हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पॉलिटी से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। फ्रेंड्स, ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। और जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमारे पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स, हो गया पहला क्वेश्चन पूरा। जैसे ही हम फैक्ट याद करते चलेंगे साथ में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस आर्टिकल में अनुच्छेद में वर्णित है। फ्रेंड्स, बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 17। फ्रेंड्स, यह समानता के अधिकार के अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत वर्णित है। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस। 18, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। और आर्टिकल 19 में कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं बताई गई है, जैसे कि सभा करने की और संघ बनाने की, निवास करने की, इस प्रकार की और भी दी हुई है। और आर्टिकल 20 में ये कहा गया है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध उसके संबंध में संरक्षण है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 17 हो गया इसका आंसर, मतलब अस्पृश्यता का अंत करना है। फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। मतलब अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसमें आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। 35 वर्ष बताया गया है फ्रेंड्स। और 25 वर्ष जो है वो लोकसभा के लिए है। और 30 वर्ष जो है वो राज्यसभा के लिए है। और 21 वर्ष तो मतदान के लिए, हम मतदान करते हैं उसके लिए दी हुई है। फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में वर्णित कौन से अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। फ्रेंड्स, आर्टिकल कौन सा है, 32। आर्टिकल 32 में। और भाग कौन सा है, तो भाग है चौथा, तीसरा भाग। तीसरे भाग के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, और क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास में रिट संबंधी शक्तियाँ हैं। जैसे उसमें भी 5 प्रकार की रिटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रक्षालेख, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये फ्रेंड्स हो गया। अब इसके ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो मौलिक अधिकारों से बाहर ही कर दिया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये भी नहीं है। और संस्कृति और शिक्षा का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और 30। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत का मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है वो जो मिनी संशोधन के के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, मिनी संविधान क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इसलिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। फ्रेंड्स, इसे मिनी संविधान क्यों कहा गया है, तो इसका देखते हैं क्यों कहा गया है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें एक तो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। साथ ही साथ इसमें क्या किया गया था कि जो न्यायपालिका है ना, उसकी सभी जो महत्वपूर्ण शक्ति थी वो छीनकर संसद को दे दी गई थी। फ्रेंड्स, और यह भी कहा गया था कि संसद के जो भी फैसले होंगे किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी उनको। मतलब संसद का कोई भी मामला होगा ना, तो उसको किसी भी आधार पर आप, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उसमें आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये चेंजेस किए गए थे। फ्रेंड्स, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और आपको पता ही है 44वां जो है वो तो संपत्ति के जो अधिकार है उसको हटा दिया गया था। फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित न्यायिक पुनरावलोकन अवधारणा कहाँ से ली गई है। फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर यूएसए से ली गई है। फ्रेंड्स, यूएसए से ली गई है। और देखते हैं कि यूएसए से क्या क्या लिया गया है। फ्रेंड्स, पहले देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, मतलब कोई भी अगर संसद कानून बनाती है तो उसकी जांच कर सकता है यूएसए, मतलब ये न्यायिक पुनरावलोकन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट। कहाँ से लिया गया है, यूएसए। अब यूएसए से और क्या क्या लिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ से एक तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ से संविधान है उसकी सर्वोच्चता, मतलब संविधान सर्वोच्चता है उसको मानते हैं, तो यहाँ से ही लिया गया है। फ्रेंड्स,
इसके अलावा उपराष्ट्रपति, इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें यहाँ से ली गई है फ्रेंड्स। अब ऑप्शन देखते हैं। एक तो इंग्लैंड ने हुआ है, इंग्लैंड से क्या लिया हुआ है, तो फ्रेंड्स इंग्लैंड से हम देखते हैं कि यहाँ से संसदात्मक शासन प्रणाली ली हुई है। इसके अलावा आयरलैंड है, तो आयरलैंड से DPSP नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्र निर्वाचक मंडल, मतलब राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है वो लिया गया है। इसके अलावा अगला ऑप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची ली हुई है। इसके अलावा प्रस्तावना की जो भाषा है, मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे सबसे पहले पेश किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उसकी क्या भाषा होगी वो बताया गया है। इसके अलावा केंद्र राज्य के बीच में संबंध, तो इतनी सारी चीज़ें बताई हुई है। इसका सही आंसर कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा USA। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ स्तंभ के रूप में किसे जाना जाता है। फ्रेंड्स चतुर्थ स्तंभ, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ, मतलब लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने गए हैं, तो उसमें चौथा कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है प्रेस तथा समाचार पत्र। पहला कौन सा हो जाएगा, मतलब 3 कौन से हो जाएंगे, एक तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक व्यवस्थापिका, और चौथे नंबर पे ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वें नंबर पर है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं हो सकती फ्रेंड्स। अधिक से अधिक कितने माह से अधिक नहीं हो सकती, तो इसका सही आंसर है 6 महीने, 6 माह। फ्रेंड्स अधिक से अधिक बोला है, लेकिन हमारे प्रत्येक वर्ष कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक तो शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और एक मानसून सत्र, ये अधिक से अधिक बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है फ्रेंड्स, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360। अब फ्रेंड्स और ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल एक 356 है, 352। फ्रेंड्स आपातकाल 3 आधार पर लग सकता है, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, एक राष्ट्रपति शासन लगता है और एक वित्तीय आपातकाल लगता है। तो पहला कब लगता है, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण होता है तब लगता है 352 के थ्रू, और एक 356 के थ्रू लगता है जो कि राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। इसके अलावा तीसरा वित्तीय आपातकाल। फ्रेंड्स देखने वाली बात यह है कि आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है फ्रेंड्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, किस देश से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कौन से देश से लिए गए। फ्रेंड्स मैंने इसका आंसर तो आपको पहले ही बता दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। फ्रेंड्स रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 51 क में। इसके अलावा देखा जाए तो कौन सा भाग है, तो भाग 4। इसके अलावा और देखें अपन तो जो मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के थ्रू जोड़े गए हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इंग्लैंड का बता दिया मैंने आपको, इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है, आयरलैंड से भी DPSP वगैरह ये, ऑस्ट्रेलिया से आपको न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति, बहुत सारी चीज़ें ली हुई है फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।